एक तेलुगु पंडित जी ने महर्षि से प्रश्न किया, महर्षि, निष्काम कर्म क्या है? इसे कैसे किया जाए? महर्षि ने इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि थोड़े समय बाद वो श्री अन्नामलाई पहाड़ी पर घूमने के लिए निकले। तेलुगु पंडित जी तथा अन्य कई भक्त महर्षि रमर के साथ हो लिए। महर्षि उस पहाड़ी पर एक कांटेदार लकड़ी को उठाया। उस कांटेदार लकड़ी को कांटे निकाले तथा फिर उसकी गांठें छीली और फिर एक खुरदरे पत्ते से उस लकड़ी को घिस घिस कर लगभग 6 घंटे के पश्चात एक सुंदर छड़ी बना दी। यह छड़ी वास्तव में बहुत अच्छी और आकर्षक लग रही थी। उस छड़ी को लेकर महर्षि थोड़ी दूर आगे पहुँचे। तभी सभी लोगों ने एक भेड़ चराने वाले लड़के को देखा, जो अपनी खोई हुई छड़ी को ढूंढ रहा था। उस लड़के को महर्षि ने अपने पास बुलाकर उस छड़ी को दे दिया, जिसे बनाने में उन्हें 6 घंटे लगे थे। यह देखकर तेलुगु पंडित जी समझ गए कि निष्काम कर्म क्या है। महर्षि ने इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से न देकर क्रिया से दे दिया। महर्षि ने उस छड़ी को बनाया जिसमें 6 घंटे लगे थे और बिना किसी स्वार्थ पूर्ति हेतु उस छड़ी को उस भेड़ चराने वाले लड़के को दे दिया। पंडित जी बहुत खुश हुए तथा महर्षि रमर ने एक बार कर्म के विषय में कहा था, देखो यह कर्म किसका है, तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम करता नहीं हो, बल्कि तुम तो मुक्त हो। इसके लिए ईश्वर कृपा आवश्यक है, जिससे तुम्हें उसकी प्रार्थना, उसकी उपासना एवं उसका ध्यान करना चाहिए। बिना संकल्प के सहज कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं। एक ज्ञानी भी कर्म करता है, जैसा कि उसे देखकर स्पष्ट होता है। प्रयास एवं संकल्पों के अभाव में कोई कर्म नहीं हो सकता। अतः संकल्प सबके साथ विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार संकल्प 2 प्रकार के होते हैं, बंधन हेतु तथा मुक्ति हेतु। प्रथम प्रकार के कर्म त्यागने योग्य हैं, अर्थात बंधन हेतु कर्मों का त्याग कर देना चाहिए तथा मुक्ति हेतु कर्मों को अवश्य करना चाहिए। जब तक कर्तापन का भाव है, तब तक मुक्ति का प्रयास भी एक फल ही होगा। इसलिए एक व्यक्ति को मुक्ति हेतु कर्मों को अवश्य करना चाहिए तथा बंधन हेतु कर्मों से छुटकारा पाना चाहिए।